हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जेई में, नीट में, जेई एडवांस या जेई मेन, किसी में भी बहुत ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस के लिए मैंने देखा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जाएंगे, बहुत से यूट्यूब चैनल से देखेंगे, बहुत से बुक से देखेंगे क्वेश्चंस, बहुत से इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल में से क्वेश्चंस देखते हैं और बहुत सी स्टोरीज सुनते हैं टॉपर्स के बारे में कि इस टॉपर ने क्या किया, उस टॉपर ने क्या किया। तो टुडे आई एम विद यू टू टेल यू दैट कि इस तरह से मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच बहुत कुछ करना। लेकिन मैंने देखा कि वो लोग, ऐसे बच्चे, टॉप नॉच रैंक की आप बात छोड़ें, वो एक रिस्पेक्टेबल परसेंटाइल लाइक 98.5 या 99 परसेंटाइल, वैसी परसेंटाइल पे भी नहीं पहुंचते। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर लैकिंग? वो किस जगह लैक कर रहे हैं? उनकी लैकिंग है फोकस। उनकी लैकिंग क्या है बच्चों? इट्स फोकस। So today I want to reveal you one important trait of all the toppers which I have observed. Here's what: focus upon the fundamentals, not focus upon any institute, not focus upon any person, not focus upon this material or that material. The first focus is what? On the fundamental concepts. आप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को एक बार करते हो, आप दूसरी बार करते हो, उसे ठीक से समझते हो, उसे और अच्छे से समझते हो, उसमें डिफरेंट टर्म्स क्या है, इन डिफरेंट टर्म्स को कैलकुलेट कैसे करना है। एक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आप पूरा दिमाग लगाते हो और उसके बाद फोकस किस चीज में? वन ऑफ द फर्स्ट एग्जॉस्टिव असाइनमेंट दैट यू गेट, आप उस पर पूरा फोकस करते हो, अपने फैकल्टीज से उसके डिस्कशन में फुली पार्टिसिपेट करते हो। इसके बाद जब इतना फंडामेंटल वर्क हो गया है, देन यू कैन बी समवॉट फ्री कि अब आप पीवाईक्यूज एटसेट्रा और सम अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे फिर नॉट इंफॉर्मेशन फॉर द क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू टेकल यू कैन टेकल। अब मैंने देखो उसके इस पॉइंट के क्लियर करने के लिए आपको एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, ये एडवांस 2016 में क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को भी डिस्क्रिप्शन में टफ लगा था, उसके समझने में भी टफ लगा था, इवन बहुत से फैकल्टी मेंबर्स को भी ये क्वेश्चन टफ लगा था। बट ये क्वेश्चन भी कैसे, बिल्कुल बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फैक्ट्स, जो किसी टॉपिक के वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फैक्ट्स, जो कि टॉपिक में जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के कैलकुलेशन पे बेस्ड है, ये कैसे उन पे बेस्ड है। आप क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में क्या कि यहाँ पे एक असेंबली है जिसमें कि यू सी देयर आर टू डिस्क, मास एम एन मास 4m के दो ये डिस्क है, एक की रेडियस ए और एक की रेडियस 4a है, ठीक है ना, मास एम एन 4m। और ये जो पूरी असेंबली है, मतलब दोनों डिस्क की के जो सेंटर ऑफ मासेस हैं, वो एक मासलेस रॉड के थ्रू कनेक्टेड है, मासलेस रॉड के थ्रू। और उस मासलेस रॉड का जो एक एंड है, वो आप देखें कि वो इस पॉइंट पे अटैच्ड है। और ये जो पूरी असेंबली है, ये जेड एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रोटेट कर सकती है। ये पूरी असेंबली हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रोटेट कर सकती है, राइट। और डिस्क जो है ये इस एक्सिस से, जो एल और 2l आपको दिख रही ना, इस एक्सिस से डिस्क रिजिडली अटैच्ड है। मतलब डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगी, बट डिस्क इसमें फ्री नहीं है। मतलब डिस्क का रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट फ्री नहीं है। जैसे पूरी की पूरी असेंबली रोटेट करेगी, जब पूरी असेंबली रोटेट करेगी तो क्या करेंगे? ऑन द ग्राउंड ये भी रोटेट करेंगे। इज दैट क्लियर? ये भी क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। मतलब जो रोटेशन है वो फ्री किसके अबाउट है? इट्स अबाउट ओ। तो पूरी असेंबली जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। और ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये लेंथ एल है, ये लेंथ भी एल है, राइट। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और एल की वैल्यू दे रखी है √24a। ये देखो एल की वैल्यू दे रखी है √24a, इसकी वैल्यू दे रखी है, राइट। और आपको ये बोला गया है कि ये पूरी असेंबली जब हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रोल कर रही है तो इसका मोशन प्योर रोलिंग है। इसका जो मोशन है दैट इज व्हाट? प्योर रोलिंग।
मोशन है एंड रेडियस ए और रेडियस 2a, ठीक है। अब आपसे जो पहला इन्होंने वो अब पूछा बोला है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद इन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई 5। मतलब इन्होंने बोला कि ये डिस्क का रोटेशन अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से है, जिस तरीके से दिखा रखा, आपको दिखा रखा ना जिस तरीके से। तो डिस्क, ये जो डिस्क है जब ये रोल करती है, ये पूरी असेंबली रोल करती ग्राउंड के ऊपर, तो डिस्क जो अपनी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहे हैं, इनकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो जेड एक्सिस के अबाउट आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश क्या होगी ये बताना है। आप देखो ये क्वेश्चन कितना बेसिक था, किस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था ये क्वेश्चन? इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि अगर प्योर रोलिंग है तो जो पॉइंट ग्राउंड पे होगा, लाइक दिस पॉइंट, उसकी नेट स्पीड ग्राउंड क्लैरिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। अब देखो यहाँ पे ग्राउंड क्लैरिटी जीरो कैसे होगी? आपको ओमेगा दिखाया गया है कि ओमेगा इस तरीके से है, मतलब ओमेगा के ड्यू टू ये जो पॉइंट है पहली डिस्क का जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ये पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा आपसे अवे, फिगर में आपसे अवे, और किस स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा होगा? ओमेगा इंटू ए। मैं यहां लिख देता हूं, ओमेगा इंटू ए से जा रहा होगा पीछे की ओर, राइट, ओमेगा इंटू ए से पीछे की ओर। इसका मतलब कि असेंबली जब रोटेट करेगी तो इसके रोटेशन से इस पॉइंट को एक स्पीड मिलेगी आगे की ओर, और वो स्पीड इसके इक्वल होगी, तो नेट स्पीड इसकी क्या रहेगी? जीरो। तो आप देखो सबसे पहले तो मुझे एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्योंकि एल के लिए रूट ऑफ 24 इंटू ए है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 25 स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो दैट इज व्हाट 5 ए। क्या आ गई ये डिस्टेंस? 5 ए। अब देखो अगर ये असेंबली इस तरीके से रोल कर रही कि आपकी ओर आ रही है, लाइक दिस, इस पॉइंट को जो स्पीड मिलेगी, इस पॉइंट की जो स्पीड मिलेगी आगे की ओर मिलेगी, ये स्पीड पीछे की ओर थी, कितनी मिलेगी? ओमेगा डैश इंटू 5a, ओमेगा डैश इंटू 5a। और अगर ये दोनों स्पीड्स इक्वल है, ये दोनों स्पीड्स इक्वल है, तो इस पॉइंट की नेट स्पीड ग्राउंड क्लैरिटी क्या आ जाएगी? जीरो। इस पॉइंट की नेट स्पीड ग्राउंड क्लैरिटी क्या आ गई? जीरो। और यही आपको चाहिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाई 5। अब आप बच्चों देखो कि ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन में था, तो जो पहला ऑप्शन था ये बिल्कुल इजी। मैंने क्या बोला? फोकस अपॉन व्हाट? बेसिक, बेसिक कॉन्सेप्ट। डू नॉट गेट फोकस्ड, क्योंकि आजकल जमाना किस चीज का है? रील्स का, यूट्यूब पे शॉर्ट्स का। और स्टूडेंट्स क्या होते हैं? दे आर मिसमराइज्ड बाय द स्टोरीज ऑफ टॉपर्स, दे आर ऑल टू अट्रैक्ट द वेरी एवरेज क्राउड ऑफ इंडिया हु आर नेवर द रैंकर्स, नॉट इवन द टॉप रैंकर्स की आप बात छोड़ो, नॉट इवन द रेस्पेक्टेबल रैंकर्स। सो इफ यू आर ए रियली ए गुड कैंडिडेट फॉर द जेईई नीट, सबसे पहला फोकस एक बेसिक पॉइंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे रोलिंग का कॉन्सेप्ट यही था, जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा उसकी नेट स्पीड क्या आनी चाहिए? जीरो। तो तुरंत आपके दिमाग में आता कि ओमेगा जो इस एक्सिस के अबाउट है और एग्जामिनर ने दिखाया है, उसके ड्यू टू ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं शायद इसके पहले उल्टा बोल गया, ओमेगा इंटू ए से ये आगे आएगा, जिस तरीके से रोटेशन दिखाया गया ना, ओमेगा इंटू ए से क्या करेगा? ये आपकी ओर आ रहा होगा, ओमेगा इंटू ए से आपकी ओर आ रहा होगा। और इसका मतलब कि इसका जो एक्सिस के अबाउट, जो जेड एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन है, इसके एक्सिस का, वो कैसे होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड इसे कितनी मिलेगी? ओमेगा डैश इंटू एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी। और ये जब दोनों स्पीड्स इक्वल होंगे, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों वेलोसिटीज इक्वल होंगे, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट वेलोसिटी विल बिकम व्हाट? जीरो। सो पहला ऑप्शन क्या आ गया? करेक्ट आ गया। नाउ स्टूडेंट्स दूसरी चीज पूछी गई है कि, जो दूसरी चीज पूछी गई दैट इज व्हाट? वो ये पूछी गई है कि आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट
द ओ, ओ के अबाउट, ओ से जो एक्सेस पास हो रही है, राइट, ओ से जो एक्सेस पास हो रही है, उस एक्सेस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास की का एंगुलर मोमेंटम है, सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम है। नाउ यू सी, सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे लाई करेगा, आप सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाल सकते हो यहां से। ये जो डिस्टेंस होगी आप क्या करोगे, m इंटू एल, मैं ओ पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहा हूं सेंटर ऑफ मास की ऑन दिस लाइन इटसेल्फ, m इंटू एल प्लस 4m इंटू 2l प्लस व्हाट 4m इंटू 2l डिवाइडेड बाई व्हाट m प्लस 4m। तो सेंटर मास की जो डिस्टेंस होगी यानी ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे, यू अंडरस्टैंड, यानी डिस्टेंस आ जाएगी। अब जब आप ओ पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, तो ओ पॉइंट के अबाउट जो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा, एक तो सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे 5m मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये मास जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसका एम बी आर वाला फैक्टर होगा। आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, यानी दिस cos theta, cos theta is what, L upon 5a, this is L के लिए रूट ऑफ 24a, right, upon what 5a, रूट ऑफ 24a अपॉन 5a, so that is what रूट ऑफ 24 अपॉन 25, ये cos theta की वैल्यू आ गई। जब आपकी cos theta की वैल्यू आ गई, अब आप उसे नॉर्मल की यार्डी डिस्टेंस पता हो उसे, तो आप यार्डी डिस्टेंस निकालोगे जो एक्सेस से डिस्टेंस है, और सेंटर मास की वेलोसिटी तो आप ओमेगा बाई 5 इंटू इस डिस्टेंस से निकालोगे, ये डिस्टेंस आ जाएगी ना। ये डिस्टेंस कैसे आएगी, आपको इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज पता है और cos थीटा पता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये भी cos थीटा इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन व्हाट, दिस डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ मास की निकाली है आपने ओ पॉइंट से, तो cos थीटा पता लग गया, तो ये डिस्टेंस पता लग गई। तो इस पॉइंट की जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी, जिस स्पीड से आग की ओर आ रहा है, दैट इज व्हाट ओमेगा बाई 5 इंटू इंटू व्हाट, यार्डी डिस्टेंस, तो इसकी स्पीड आ गई। तो जो ओ पॉइंट के अबाउट इसके इस रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट बी व्हाट, इट विल बी इट विल बी 5m इंटू v जो अभी निकाली, इंटू व्हाट अगेन दिस डिस्टेंस, ये इसका एंगुलर मोमेंटम आ गया इस पॉइंट के अबाउट, ये आ रहा, राइट। अब इसी पॉइंट के अबाउट इसमें रोटेशन भी है, उसके ड्यू टू भी एंगुलर मोमेंटम है, इस पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन है उसके ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम है, राइट। वही इसका आई ओमेगा प्लस इसका आई ओमेगा, फिर जब आप इसका डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का यार आएगा, और जब एम बी आर वाला है वो इस डायरेक्शन में आएगा, आप समझिए ना, 5m इंटू वी जो इसकी निकाली आपने ओमेगा बाई 5 इंटू दिस इंटू आर, आर यही वाली डिस्टेंस अगेन ली, तो ये जब आप एम वी आर वाला फैक्टर निकालोगे, प्लस आप इसके अबाउट रोटेशन भी है उसका भी सम करोगे, और दोनों का वेक्टर सम करोगे, आपको दोनों के बीच का एंगल पता है, तो वो इसके इक्वल नहीं आ रहा है। ये जो दे रखा ना 81, लुक एट दिस, जो दे रखा ना 81 एम स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसके इक्वल नहीं है। हाँ, ये कैलकुलेशन की बात मैं जो आपसे बोला था, फोकस अपॉन द बेसिक्स, तो फोकस अपॉन द बेसिक्स यही है, आप किसी बॉडी का जो कि रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, उसके एंगुलर मोमेंटम आप किसी पॉइंट के अबाउट कैसे निकालते हो, यही तरीका है कि आप उस पॉइंट के अबाउट आई ओमेगा, राइट, आप असेंबली के सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई ओमेगा, ठीक है ना, प्लस व्हाट, उस पॉइंट के अबाउट रहा एम बी आर, उस पॉइंट के अबाउट व्हाट एम बी आर, हमने करके देखा उसी से बेसिक कैलकुलेशन, और ये इनकरेक्ट है। अब इन्होंने थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन में है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट द सेंटर ऑफ मास। आप देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों देखो, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे है, तो हम अपने उसी बेसिक से करते हैं, एम बी आर प्लस आई ओमेगा, एम बी आर प्लस आई ओमेगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप एम बी आर वाली बात करोगे, तो एम बी आर में होगा क्या कि जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की,
इसका MVR वाला फैक्टर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जिसके MVR वाला फैक्टर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। ठीक है ना? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगी। MVR यहां पे होता क्या है? R उस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो तो 0 हो गया MVR वाला फैक्टर। अब बचा कौन सा? आई ओमेगा। तो आई ओमेगा में आप इस डिस्क का मास m इंटू ओमेगा इंटू व्हाट? तो आपका इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, दैट बिकम्स व्हाट? हाफ एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा। हाफ एम ए स्क्वायर इंटू व्हाट? ओमेगा। प्लस इस डिस्क का भी निकालो, हाफ इंटू 4m इंटू 2a का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट? 4a स्क्वायर इंटू व्हाट? ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट तो ओमेगा ही है। जो आप दोनों का सम करेंगे, इन दोनों टर्म्स का, तो ये एग्जैक्टली 17 ma स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आता है। तो आप दोनों का सम करोगे, I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा इसी एक्सिस के अबाउट, तो वो कितना आ रहा है? 17/2 ma स्क्वायर ओमेगा आ रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो, ये भी केवल जो इस टॉपिक में रोटेशनल डायनामिक्स में आपके कुछ एक बेसिक पैरामीटर्स हैं जिन्हें ठीक से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। रोलिंग का मतलब क्या है ये समझ लेना चाहिए। रोलिंग करते हुए बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटीज क्या होती हैं ये समझ लेना चाहिए। साथ में कि एंगुलर मोमेंटम है, एक पार्टिकल का कितना होगा, एक बॉडी जो अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही उसका कितना होगा, एक बॉडी जो रोल करके जा रही है उसका किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ये चैप्टर के फंडामेंटल कैलकुलेशन से जो आपको समझ लेने चाहिए और ये उन पे ही बेस्ड है। अब लास्ट ऑप्शन दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ जेट कंपोनेंट ऑफ एल इज 55 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ जेट कंपोनेंट ऑफ एल इज 5 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। राइट? आपने देखो अभी पूरी असेंबली का इस एक्सिस के अबाउट पहले ऑप्शन में कैलकुलेट किया था कि इस एक्सिस के अबाउट आई एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कैलकुलेट किया था ना अभी आपने। तो वही तो पूरी असेंबली का जेड हुआ इस एक्सिस के अबाउट, और वो इससे डिफरेंट आ रहा है, वो इतना नहीं आ रहा है। तो उससे गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि इन्होंने ये किस पॉइंट के अबाउट पूछा है, किस एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी ऑप्शन सी में था या जो ऑप्शन बी में था। राइट? फिर भी दोनों के अबाउट ही नहीं आ रहा है ये। अगर मान लो कि ये इस वाले एंगुलर मोमेंटम की जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, इसके इस कंपोनेंट की बात होती, तो ये कंपोनेंट तो जो ऑप्शन सी है उससे भी कम आता। ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी से भी तो कम आता ना, और ये उससे बड़ा दे रखा है। तो दैट मीन्स कि ये गलत है। सो स्टूडेंट्स, थ्रू दिस व्हाट आई वांटेड टू क्लियर यू वाज, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन एक ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगा, और इस क्वेश्चन के बारे में लोगों में काफी डिस्कशन हुआ था। सो दैट इज व्हाई आई थॉट कि मैं आपके इस क्वेश्चन के थ्रू एक पॉइंट बता दूं कि जेई और नीट के जो सब सारे के सारे अच्छे परफॉर्मर्स हैं, उनका फोकस, मतलब मे बी दिस क्वेश्चन इज टफ, बट अगर मैं जेई मेन के लेवल की बात करूं, मैं एक जेई मेन के लेवल की बात करूं, मैं नीट के क्वेश्चन के लेवल की भी बात करूं, तो उस लेवल पे जो फंडामेंटल्स है, आपका फोकस उन फंडामेंटल्स पे होना चाहिए। ना तो आप ये इंस्टीट्यूट्स की बहुत सी प्रमोशनल रील्स का देखना, अपने फोकस को टॉपर्स की स्टोरी से डाइवर्ट मत कराओ। रादर you perform so well that you yourself become a topper and you create a story to be talked about. Is that clear? JEE and NEET competitions are such competitions. इनमें कुछ बहुत की जीके नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको यहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या किसी ऑथर की ओपिनियन कैसी है, किसी ऑथर की ओपिनियन कैसी। इट्स नॉट अबाउट दिस। JEE and NEET are based upon what? The fundamental classical concepts of physics. When I talk about physics, right? तो वो जैसे पहले थे वही आज है। उन्हीं में से किसी ना किसी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट को निकाल करके कोई नया क्वेश्चन बनाते हैं। बट द पॉइंट इज व्हाट? इफ यू अंडरस्टैंड दोज फंडामेंटल microscopic concepts, obviously you are going to do it. So all right, students, remember it and follow it.